नमस्कार, मैं विनय आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं कपड़ा प्रेस करते करते, और हमारी खास बातचीत है आप लोगों से कि हमारे देश में और ख़ासकर हमारे यूपी में जहाँ पाठशालाओं को बंद किया जा रहा है और मध्यशालाओं को खोला जा रहा है। आप सोचिए कितनी दर्दनाक घटना हो सकती है, दर्दनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि हम जिस देश में शिक्षा का महत्व ना देते हुए वहाँ मधुशाला जैसे दारू जैसे भावनाओं को रखा जा रहा है। हमारे आपके बच्चे क्या बन सकते हैं? दारूबाज बनेंगे कि आईएएस पीसीएस और जैसे पढ़ा लिखा बनेंगे? हमारी सरकार की इतनी बड़ी नाकामी है जो हम आप कह नहीं सकते हैं। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार ना लाते हुए सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम जो कर रही है, आप समझ लीजिए भगवान इसको माफ़ नहीं करे। हमारी सरकार का इतना ज़्यादा नाकामी है, बताइए, जिस क्षेत्र को आपको शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए था, आज वहाँ आप मधुशाला खोल रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? हमारे बच्चे भी जो है खाली कपड़ा प्रेस करते रह जाए, पढ़ाई लिखाई नहीं करें? अरे हम ओबीसी समाज और पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को कहना चाहते हैं, राजनेता किसी को होता नहीं। हम उन्हें सबक सिखाने का काम जो करेंगे तो हम आप सब जैसे लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा अंधभक्ति में आ गए हैं, जिसकी वजह से जिस तरह चाह रहे उस तरह हम लोगों को नचा रहे हैं। अगर हम ऐसे नाचते रह जाएंगे ना, तो हमारे जो बच्चे होंगे उनको हम क्या जवाब देंगे कि बेटा जब देश के में शिक्षा की क्रांति छिड़ी हुई थी, उस वक्त हम जो उस क्रांति के विरोध में खड़े हुए थे, हम यही जवाब अपने बच्चों को देंगे? जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है, जनता बोलेगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमने कभी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे तो हमें लगा कि यार हमारे साथ तो बहुत गलत किया जा रहा है। हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल है उसको बंद किया जा रहा है। आप बताइए, जिस प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रहे हैं आप, उसमें कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, जो असहाय लोग हैं वो उनके बच्चे पढ़ते हैं। आप अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार ना लाते हुए आप उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। आप ही बताइए, अब सिर्फ आप मदिरा की दुकानें खोलने के लिए आप इतने ज़्यादा व्याकुल हैं, दारू की दुकानें खोलने में आप इतना ज़्यादा व्याकुल हैं? अरे देश को सुधारिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे आप शिक्षा नहीं लें, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा भविष्य से शिक्षा ना लें। क्या चाह रहे हैं? हमारा भविष्य भी मठ में जाके मठाधीश बने? उस लायक होगा नहीं तो मठाधीश बनेगा कैसे? क्या गुंडा चोर चक्का बने, दारूबाज बने, नशेड़ीबाज बने? अगर आपकी ये भावना है तो आप बनाइए, लेकिन आने वाला कल आप हमारे देश को नहीं, हमारे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को बर्बाद करने में तुल रहे हैं। आज यूपी एक बहुत भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है जनसंख्या के हुआ में, लेकिन आज यहाँ पे जो है इस हालात को आपने बना दिया है। आपको जनता चुनी है, इसका ये मतलब नहीं है आप अपना मनमानी करते रहिए और लोगों को परेशान करते रहिए। आप शिक्षा व्यवस्था को बंद कराइए, अन्यथा हमारा देश बर्बाद होने में तो समय नहीं लगेगा। और समय का हमारे बच्चे लगभग जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके घर में 50% बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा जो है कम हो गई है, क्योंकि उनके पास इतना पढ़ाने के लिए, इतना बच्चों के खर्चा उठाने के लिए पैसा नहीं है। जो बंदा 300 रुपये दिहाड़ी करता है, वो बंदा जिसके पास 4 लड़के हैं, 6 परिवार है, आप बताइए इतने महंगाई के दौर में कैसे व्यवस्था कर पाएगा? तो हमारा मुख्यमंत्री जी से अपील है, आप मदिरापान को बंद कराइए। आप शिक्षा व्यवस्था और पाठशाला जैसी संस्थाओं को नहीं बंद कराना माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका जो एडवाइज़र होगा वो समझ लीजिए कितना गिरा हुआ हो, जिसको लगा होगा किसी विषय बंद किया जा रहा है। हम मानते हैं कि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, उसमें कमी किसका है? आपके जो यहाँ अधिकारी बैठाए हुए हैं शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, आप उन पर तंज कसिए। आप उन पर ना तंज कसते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको तनिक सा भी शर्म नहीं आई है? हम मानते हैं आप हमारे ऊपर केस करवाएंगे, मानहानि का दावा लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग मानहानि दावा जैसे लोग केस पे डरते रह जाएंगे तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम केस वेस से हम लोग डरेंगे नहीं। और हमारा आपसे एक ही निवेदन है, इसे आप पूर्ण करिए।
आप इसको पूरा करिए, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ आप करेंगे तो हम बगावत तो जरूर करेंगे। और अभी हमें बोलने नहीं आता था, लेकिन हम जब बच्चों की बात आई तो हमें बोलना पड़ेगा। हमें छोटे से तबके के लोग हैं, हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो कैसे करेंगे? आप ही बताइए। हम भी आपकी सरकार चुनने में हमारा 100% मदद था, हम भी वोट दिए, अपने गाँव को दिए, हमने बड़ा खुशी के साथ, बड़ा हर्ष उल्लास के साथ हमने आपको वोट दिया, लेकिन आपने उसका जो परिणाम निकाला, जीरो निकाला है। आप सिर्फ पूंजीपतियों पे ध्यान दे रहे हैं, गरीब तबके कहाँ के लोग जाएंगे? पूंजीपति तो कल आपके साथ हैं, परसों नहीं रहेंगे, उनको सत्ता चाहिए, जो सत्ता बदली उससे आपके साथों बदल जाएंगे। जनता तो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। बस आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी, आप हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को भविष्य के बारे में सोचने का काम करें और मधुशाला जैसी संस्थाओं को बंद करने का काम करें। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।